भारत का विरोध मालदीव को कितना भारी पड़ा, जानिए विवाद की असली वजह क्या है और इसका असर कितना हो रहा है मालदीव के ऊपर। दोस्तों, भारत और मालदीव के बीच संबंधों में तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पीएम मोदी के खिलाफ बयानबाजी पर भारत किसी भी तरह से नरमी बरतने के मूड में ही नहीं दिख रहा है। भारत ने पहले माले में आधिकारिक विरोध दर्ज कराया, इसके बाद उन्होंने दिल्ली में मालदीव के उच्चायुक्त को तलब किया। सूत्रों के हवाले में ये कहा जा रहा है कि भारत ने इस पूरे मामले को लेकर अपनी नाराजगी जताई है। हालांकि इस पूरे विवाद ने कई सवाल भी खड़े किए हैं। मालदीव में चीन समर्थक मोहम्मद मोइज़ के राष्ट्रपति बनने के बाद से दोनों देशों के संबंधों में दूरियां बढ़ती गई। ऐसे में सवाल यह है कि भारत का यह पड़ोसी इतना अहम क्यों है। मौजूदा विवाद बढ़ने से लेकर मालदीव को भविष्य में क्या परेशानी हो सकती है आखिर। दोस्तों, दरअसल हुआ ऐसे, पीएम मोदी ने लक्षद्वीप दौरे के साथ ही वहां के टूरिज्म को प्रमोट किया। इसके बाद गूगल पर अचानक लक्षद्वीप को सर्च करने वालों की संख्या बढ़ गई। इसी के साथ सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप की खूबसूरत तस्वीरें पोस्ट की जाने लगी। यह बहस चल पड़ी कि जब देश में इतनी खूबसूरत जगह है तो अपनी छुट्टी मना रहे कई लोग वहां क्यों नहीं जा रहे। लोगों को मालदीव की बजाय लक्षद्वीप जाना चाहिए। इससे खफा होकर मालदीव के मंत्री ने टिप्पणी की तो भारत ने भी जवाब दिया। अब वहां की सरकार ने अपने तीनों मंत्रियों को तो हटा दिया है, लेकिन ये जो मामला है ना, ये सोशल मीडिया में फैलता जा रहा है आग की तरह। दोस्तों, आखिर मालदीव को इससे दिक्कत क्या है। दोस्तों, दरअसल ऐसा है ना कि भारत से करीब 2 लाख से ज्यादा लोग हर साल मालदीव की यात्रा करते हैं। मालदीव के मौजूद भारतीय हाई कमीशन के आंकड़ों के माने तो साल 2022 में 2,41,000 और 2023 में करीब 2 लाख लोग मालदीव की यात्रा कर चुके हैं। ऐसे में यदि मालदीव जैसे भारत के द्वीपों को प्रमोट किया जाता है तो जाहिर सी बात है भारत से मालदीव जाने वाले लोगों की संख्या में कमी आएगी, जिसका विपरीत असर वहां के टूरिज्म पर पड़ेगा। इसी आशंका से वहां के मंत्री भड़के हुए हैं। दोस्तों, आखिर क्यों अहम है ये पड़ोसी देश। भारत का पड़ोसी देश मालदीव हिंद महासागर पर बसा है और इस कारण यह सुरक्षा की दृष्टि से भी अहम है। यहाँ की नई सरकार चीन के करीब दिख रही है। मालदीव के नए राष्ट्रपति ने तो अपने चुनाव प्रचार में ही इंडिया आउट का नारा दिया था। विदेशी मामलों के में जानकार हर्ष वी पंत का भी मानना है कि अगर तल्खी बढ़ती है तो हिंद महासागर रीजन की सिक्योरिटी भारत के लिए परेशानी का सबक बन सकती है। चीन हमारे रिश्तों की तल्खी का फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है, जिसका भारत ख्याल रखेगा। इसलिए भारत सरकार की तरफ से बैलेंस अप्रोच रखा गया है, जबकि मालदीव की तरफ से तो लगातार काफी कुछ कहा जा रहा है। दोस्तों, यानी कि मालदीव की तरफ से तो वहां के मंत्री ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जोकर तक कह दिया। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि भारत टूरिज्म को अच्छे से नहीं रख पाएगा। वहाँ के भारत के कमरों में से अच्छे से स्मेल नहीं आती, बदबू आती है, वो इतना मेंटेन नहीं कर पाएंगे जितना मालदीव टूरिज्म को मेंटेन करता है। यहाँ तक कि बहुत सारी सवालों को भारत को घेरते गए, भारत के खिलाफ बहुत कुछ बोलते गए, लेकिन वहाँ के मंत्री शायद ये नहीं जानते थे कि इतना बोलने के बाद बहुत चीजें ये उनको फेस करनी पड़ेगी। उनको अपनी कुर्सी तो जानी, उनको कुर्सी तो चली ही गई, लेकिन उसके बाद उनकी जीडीपी पे भी बहुत ही तगड़ा असर होने पड़ेगा और इससे ये भी हो सकता है कि वहाँ की सरकार भी जा सकती है। तो ये बहुत चीजें ना मायने रखती है, क्योंकि जब से ना मोदी के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये सब आई है बातें वहाँ के मंत्री के, तब से ना भारतीय जितने भी हैं, जितने भी सेलिब्रिटी हैं और भी बहुत लोग हैं, सब ना एकजुट हो गए हैं। आम जनता एकजुट हो गई है और हैशटैग बॉयकॉट मालदीव सोशल मीडिया पे अब लगातार ट्रेंड कर रहा है। और इसी बात से आप अंदाजा लगाइए कि वहां पे कम से कम 2500 से भी ज्यादा फ्लाइट, 8000 से भी ज्यादा होटल, सब बुकिंग जितने भी थे ना, सब कैंसिल कर दी गई है। और ईज माई ट्रिप ने तो मालदीव के प्लान लेना ही बंद कर दिया है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि आप मालदीव को इससे कितना फर्क पड़ा है और टूरिज्म पे कितना असर पड़ा है, क्योंकि भारत से लगातार मालदीव लोग जाते थे। अब मालदीव को ना जाके लोग लक्षद्वीप को प्रमोट कर रहे हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटी लक्षद्वीप को प्रमोट कर रहे हैं, वहां जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन देखते हैं आगे चल के क्या असर होता है। क्या मालदीव की सरकार झुकेगी? अगर झुक भी गई, लेकिन अब जो एक बार प्रमोशन हो गया लक्षद्वीप का, एक बार लक्षद्वीप में टूरिज्म फैल गया, एक बार टूरिज्म को लक्षद्वीप पसंद आ गया, तो उसके बाद मालदीव में टूरिज्म बहुत ही कम होने वाला है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस पूरे मामले में? क्या मालदीव ने जो इतना मालदीव
उछल रहा है, मालदीव इतनी बातें जो कर रहा है, वो कहां से? क्या उसके पीछे चाइना है या फिर कोई और है जो मालदीव को ऐसा करने के लिए बोल रहा है? कमेंट करके अपनी अपनी राय हमें जरूर दे। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें एक बार।